गवर्नर के यहाँ से न्योता भी नहीं गया है, ट्विटर के माध्यम से न्योता चला गया है और किसी को नहीं पता मुख्यमंत्री कौन है। झारखंड में चुनाव घोषित भी हो गए, सरकार की शपथ ग्रहण भी हो गई है, उनका काम चालू हो गया है, पर महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। आग संभल में लगी है, अब अजमेर में लगाने की बारी है। कल हाजी अली में लगा देंगे, परसों निजामुद्दीन में आकर लगा देंगे। देखिए, कल अठावले जी कह रहे थे वो नाराज है। वो देखो, ऐसा हो गया सिचुएशन महाराष्ट्र का। मजाक नहीं होती है, पर दुख होता है कि इतना आपको जनादेश मिला है, आप उसका अनादर कर रहे हैं। बारात तैयार है, नाराज फूफा जी भी तैयार हैं, पर दूल्हा कौन है किसी को नहीं पता। ये पूरा माहौल बना हुआ है महाराष्ट्र में। और नाराज फूफा जी आप जानते हैं कौन है, जो सतारा में बैठे थे, अब थाने में हैं, बुखार 105 डिग्री बुखार आया हुआ है। आप बारात तो समझ चुके हैं कि उनको अनाउंसमेंट कर दिया है कि 5 तारीख को होना है। गवर्नर को तो पता ही नहीं है, गवर्नर के पास किसी ने पेशगी भी नहीं किया कि हम सरकार बनाने की पोजीशन में हैं। गवर्नर के यहाँ से न्योता भी नहीं गया है, ट्विटर के माध्यम से न्योता चला गया है और किसी को नहीं पता मुख्यमंत्री कौन है। ये दुख की बात है, महाराष्ट्र के लिए दुख की बात है कि अब तक इतना बहुमत मिलने के बाद भी आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे। झारखंड देखिए, झारखंड में चुनाव घोषित भी हो गए, सरकार की शपथ ग्रहण भी हो गई है, उनका काम चालू हो गया है, पर महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। मैं कहूंगी कि यही सत्ता का इनका खेल है। लेकिन अगर आपको पार्लियामेंट की बात करें, यहाँ पर आज संभल के ऊपर बात करिए अखिलेश यादव की, आज अडानी से बड़ा मुद्दा संभल है। संभल एक वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी थी, तो क्या माना जाए कि इंडिया ब्लॉक का दल है, यहाँ पर भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो इसी बीच टीएमसी के सांसद ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए। कैसे नहीं, मैं मानती हूँ कि इंडिया ब्लॉक के सदस्य रीजनल पार्टी से भी आते हैं, उनके रीजनल इंटरेस्ट भी हैं और उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर आग संभल में लगी है, अब अजमेर में लगाने की बारी है। कल हाजी अली में लगा देंगे, परसों निजामुद्दीन में आकर लगा देंगे। जहां जहां इनको सूट करेगा वहां वहां करेंगे। तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब बना हुआ एक कानून है, तो उसके साथ जो छेड़खानी हुई है, और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहूंगी कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो आग लगाई है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, एक लूपहोल दिखाया है रास्ता, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का इस्तेमाल कर वो किया जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मणिपुर हो, संभल हो, अजमेर हो, बाकी सारे एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और वो जो यूएस कोर्ट का इंडाइटमेंट है, वो भ्रष्टाचार का क्लियर कट मुद्दा है। तो वो हम सब एकजुट होकर ये आवाज कर रहे हैं, क्योंकि एक है देश से भ्रष्टाचार का लेना देना, दूसरा है जो देश को आग की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को क्या समझना चाहिए इस पूरे मामले के अंदर कि किस तरीके से वहां पर जो है उनके जो घटक दल हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। तो घटक दल कह रहे हैं कि संभल एक जैसा बड़ा इशू है, उसको समझना चाहिए। वो ये प्रश्न मुझे गलत पूछा है। आप कांग्रेस हाँ घटक दल है, मैंने आपको बता दिया है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से हेराफेरी हो रही है, महाराष्ट्र में अब तक मुख्यमंत्री नहीं तय हो पा रहा है, वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आग लगती है, सबके घर आएंगे उसमें, तो आग को काबू में लाने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। इसलिए हमने भी आज जब वॉकआउट हुआ था राज्यसभा में, हमने रामगोपाल यादव जी के साथ उनको समर्थन देकर हमने भी वॉकआउट किया था। ममता बनर्जी के मामले पर क्या कहेंगे? टीएमसी के सांसद इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में भी फिलहाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को अब लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक। अगर ये सहमति बनती है, इंडिया ब्लॉक में सारे मेंबर्स आकर मीटिंग रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। पर अभी माहौल ऐसा है कि बाई इलेक्शंस हुए हैं जहां पे आपस में लड़ाई हुई है, तो देखते हैं। वी विल वर्क अ सिचुएशन आउट, बट वी आर वेरी क्लियर कि कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।